बसपा सुप्रीमो मायावती की आज अपने कार्यालय में बड़ी बैठक की जा रही है और इस बैठक में अपने आप में खास और अहम कई बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर फैसला किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी का मुखिया एक बार फिर से चुना जाना तय माना जा रहा है, जिसको लेकर के पार्टी कार्यालय में तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। अगर बात करें होर्डिंग्स बैनर की, तो पूरे कार्यालय के परिसर से लेकर के बाहर के लेन तक में तमाम होर्डिंग बैनर के जरिए लगाया गया है और ये मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी खास बैठक में महत्वपूर्ण बिंदु ये रहने वाला है कि चूंकि हर 5 वर्ष में एक राष्ट्रीय अधिवेशन होता है जिसमें बसपा का सुप्रीमो कौन होगा ये तय किया जाता है। हालांकि 18 सितंबर 2003 से लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती ही इस संगठन की, इस पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बनी रही हैं। इस बार भी उम्मीद है कि राष्ट्रीय अधिवेशन में उनके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग उन्हें ही चुना जाएगा। दूसरा बिंदु अगर बात करें तो उपचुनाव को लेकर के साथ साथ उपचुनाव के 10 सीटों में कौन कहाँ पे कैंडिडेट होगा, उन कैंडिडेटों में 6 प्रभारी के तौर पर नामों की कहीं ना कहीं मंथन कर लिया गया है। 4 कैंडिडेट के तौर पर मंथन करना और बाकी है। तीसरा ही बिंदु ये होगा कि इस प्रदेश में के साथ साथ यूपी के साथ साथ अन्य प्रदेशों में देश के जो उप चुनाव होने हैं विधानसभा के, उन विधानसभा के चुनाव में किस तरीके की भूमिका बीएसपी की रहने वाली है, उनकी प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी किन कंधों पर होगी। लेकिन सबसे अहम और खास बिंदु आपको इस बार होर्डिंग और बैनर पर देखने को मिल रहा होगा कि आकाश आनंद यूपी के और खास करके बीएसपी के कैडर की तरफ से जो तैयारियां की जाती हैं बैठकों की या फिर किसी कार्यक्रम की, उस आयोजन में आकाश आनंद की होर्डिंग्स ज़्यादातर नहीं मिलती थी। लेकिन इस बार आकाश आनंद की होर्डिंग्स को पूरी प्रॉपर ढंग से लगाया गया। तो ये कहा जा सकता है कि आकाश आनंद के कंधों पर पार्टी कहीं ना कहीं और भी आगे की बड़ी जिम्मेदारियां डालने की कहीं ना कहीं जो पेशकश है वो कार्यालय में देखने को मिल सकती है। ये कहा जा सकता है कि आकाश आनंद का आज और कद बढ़ाया जा सकता है। आगे की किस तरीके की चुनावी प्रक्रिया में उनका चुनाव प्रचार प्रसार होगा, ये तमाम अन्य जिम्मेदारियां भी देखने को मिल सकती हैं। कैमरा पर्सन शिवम आनंद के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।